चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे अनुच्छेद 62। जैसा कि जानते हो पैराग्राफ आता है अनुच्छेद, जिसको अंग्रेजी हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं। ठीक। तो ये पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हैं, जैसे सीमित। सीमित माने कम, सीमित दायरा है माने कम है उसका। असीमित माने जिसका कोई दायरा ना, बहुत ज्यादा। तो सीमित का विलोम असीमित भी होगा। एक विलोम शब्द भी जान लीजिए, विलोम शब्द उल्टा सीमित का असीमित। औषधि माने दवा होती है। दुरुपयोग किसी चीज का गलत प्रयोग करना। जैसे पानी से हम लोग नल से पानी पीते हैं ना, तो नहाना जहाँ एक बाल्टी में हुआ 3 बाल्टी का यूज करते हैं। हाथ एक जग पानी में धुला जा सकता है, लेकिन एक बाल्टी नुकसान करते हैं। तो इस तरह से हमें पानी को नुकसान नहीं करना चाहिए, उसी को कहते हैं दुरुपयोग करना। किसी चीज को बहुत ज्यादा उपयोग करना, वही दुरुपयोग है। उसके बाद दुसाध्य एक शब्द आया। दुसाध्य माने होता है कोई मुश्किल कार्य। दुसाध्य माने मुश्किल कार्य। आई बात समझ में। फिर उपभोग। उपभोग माने प्रयोग करना। जैसे हम लोग उपभोग करते हैं, आलू का करते हैं, चावल का करते हैं, खाते पीते हैं, तो उपभोग करते हैं। समझ लो। तो विज्ञान ने बहुत कुछ बदल दिया है और हम लोग भौतिकवादी हो गए। भौतिकवादी का मतलब ये होता है कि चकाचौंध में कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, बढ़िया घर हो जाए, बढ़िया ये हो जाए। तो विज्ञान के कारण जो है हम लोग काफी चकाचौंध वाले जीवन में जाना चाहते हैं। ठीक है। तो विज्ञान के कुछ उपयोग भी हैं। विज्ञान से हमारा रास्ता आसान भी होता है और हमारा रास्ता कठिन भी होता है, अगर उसका दुरुपयोग करेंगे। जैसे विज्ञान ने हमें गाड़ी दिया है, हम स्कूल आते हैं, बस दिया है, कार दिया है। विज्ञान से बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए जाते हैं, इंजन दिया है, काम सब आसान हो जाता है। लेकिन अगर इसका हम दुरुपयोग वहीं पे बम बनाना ये सब कार्य है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मानव सभ्यता नाश हो जाती है। जो घर है, जैसे अभी युद्ध हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जा रहा है। तो ये हुआ विज्ञान का दुरुपयोग। और इंटरनेट है और सारी चीजें हैं, जिसके मोबाइल है, जिसकी वजह से आज हम एक संदेशा यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका, दुबई कहीं भी भेज सकते हैं। तो इंटरनेट ने हमको बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो इसी पे ये पैराग्राफ है, चलिए पढ़ते हैं। पैराग्राफ है 62। विज्ञान से हमारे जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित और उन्नत हुए हैं। प्रभावित और उन्नत हुए मतलब हर चीज क्षेत्र में हम मजबूत हुए हैं। शिक्षा और मनोरंजन दोनों के लिए रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, देसी विदेशी पत्र पत्रिकाएं, दूरसंचार के साधन उपलब्ध हैं। दुस्साध्य बीमारियों के इलाज के लिए औषधियां एवं उपचार के साधन मौजूद हैं। पृथ्वी को नाप कर, समुद्र को लांघ कर इंसान ने आकाश की ऊंचाइयों को विज्ञान द्वारा ही हासिल किया है। चांद भी आज अछूता नहीं रहा, फोन अब मोबाइल हो गए हैं। इंटरनेट एवं ईमेल से बातें की जाती हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं रही। हर क्षेत्र परिचित सा और हर क्षेत्र का सीमित विस्तार हो गया है। लेकिन विज्ञान ने जहां इंसान को इतने सुख दिए दिए लाभ पहुंचाए, वहां उसके कुछ नुकसान भी हैं। विज्ञान जितना कल्याणकारी है उतना विनाशकारी भी है। विनाशकारी माने जो नुकसान पहुंचाए। विज्ञान ने मानव की इच्छाओं को असीमित कर उसे भौतिकवादी बना दिया है। माने इच्छा बढ़ती ही जा रही है, इच्छा कम नहीं हो रही, असीमित है। वो भौतिकवादी हो गया है कि हमको क्या मिल जाए, कितना चीज मिल सब अच्छी चीजें मिल जाए। इसके हाथ में परमाणु शक्ति देकर युद्ध का खतरा खड़ा कर दिया है। लेकिन सच माने तो यह विज्ञान का दोष नहीं है, यह तो मानव द्वारा विज्ञान के उपयोग पर निर्भर है। विज्ञान का सदुपयोग वरदान है, उसका दुरुपयोग अभिशाप है। अभी तो विज्ञान की चकाचौंध में इंसान डूब गया है, भौचक्का सा उसका उपयोग करने में मग्न है। परंतु हमें इसकी बुराइयों पर भी नजर डालनी होगी, तभी विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। अब पैराग्राफ आप 2 से 3 बार पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। अब प्रश्न करते हैं, आज के समय में हर क्षेत्र का विस्तार हो गया है। तो हर क्षेत्र का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसके लिए एक शब्द है असीमित।
तो हमारा बी विकल्प सही है, असीमित। विज्ञान ने मानव की इच्छाओं को क्या बना दिया है? भौतिकवादी, प्रकृतिवादी, क्षणिक, आध्यात्मिक। तो अभी आपने पढ़ा भौतिकवादी बना दिया है। तो मनुष्य की इच्छा कैसी हो गई? भौतिकवादी हो गई, सुख सुविधा ज्यादा चाहता है। विज्ञान का वरदान है। विज्ञान किसका वरदान है? जब विज्ञान का हम सदुपयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए वरदान है। जैसे अगर हम कार है, बस है, गाड़ी है, ये सब में हम विज्ञान का सदुपयोग किए तो हमारे लिए वरदान है। वहीं पे अगर हम बम बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं, तो हमारे लिए अभिशाप है। तो वरदान का विलोम भी अभिशाप होता है। और तीसरे का जो सही आंसर होगा सदुपयोग, विज्ञान का सदुपयोग वरदान है। विनाशकारी शब्द है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। तो विनाशकारी शब्द विशेषण है। जैसे यह बम बहुत विनाशकारी है, तो क्या विनाशकारी है? बम। विनाशकारी व्यक्ति, यह व्यक्ति बहुत विनाशकारी है, या विनाशकारी व्यक्ति, ये विशेषण है। न संज्ञा होगा, न सर्वनाम होगा, न क्रिया होगा। दुस्साध्य का अर्थ है मुश्किल कार्य, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया है। तो अभी एक शब्द आया है विशेषण। तो विशेषण का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताए। विशेषण का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताए। विशेषण किसी की विशेषता बताए, किसी की विशेषता बताए, विशेषता बताए। तो ये सब पढ़ लेना, ये व्याकरण में आता है, बताए। जैसे विनाशकारी, तो ये हमने अभी बताया विशेषण है। विनाशकारी, जैसे जहरीला भोजन विनाशकारी होता है, समझ लो। सर्प या सांप, सांप बहुत विनाशकारी है। शेर विनाशकारी है। भूकंप विनाशकारी है। तो क्या विनाशकारी है? विनाशकारी भूकंप आया था, विनाशकारी आंधी आई थी, विनाशकारी तूफान आया था। तो तूफान कैसा था? विनाशकारी था। कैसा शब्द लगाओगे तो हमें विशेषण पता लग जाएगा। तो ये रहा बेटा पैराग्राफ और उसके कुछ शब्द। तो अब आप जो है इसी पर को फिर से रिवीजन करना है। अब हम फिर शुरू से फिर इस पैराग्राफ को एक एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे।